गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तथा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और इधर उड़ीसा में महानदी। जो पॉइंट्स ऑन विच वी विल डिस्कस ऑन रिवर टॉपिक, तो पहला हम रिवर के बारे में क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन उसका, और दूसरा उसी में कॉन्फ्लुएंस या एंड पॉइंट, यानी कहाँ से नदी शुरू हो रही है और कहाँ से नदी का समापन हो रहा है या किसी अन्य सोर्स या नदी में वह मिल रही है। दूसरा लेंथ, कितनी लंबी है नदी, रिवर लेंथ एंड फ्रॉम विच कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रीजन पासेस, कहाँ से नदी जा रही है, कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में, या कोई डिस्ट्रिक्ट में, या कोई ऐसा रीजन है। तीसरा चीज, चौथा चीज ट्राइब्यूटरी, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो उनसे मिलती हैं नदियाँ या उनसे निकलती हैं। पांचवा चीज पढ़ेंगे डैम, रिजर्वायर अलॉन्ग इट, नदियों पर बने महत्वपूर्ण डैम, बांध और रिजर्वायर, जलाशय। डैम एक बड़ा चीज है जबकि जलाशय एक छोटा पार्ट है। तो आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पहला वीडियो जो बना रहे हैं, लगभग 10 से 15 मिनट का कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक आज का। तो ब्रह्मपुत्र और हुगली रिवर सिस्टम पे आज बात करेंगे हम। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह चेम युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत श्रृंखला में है, वहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक से, और यह एंड ज्वाइंस द पद्मा इन बांग्लादेश, और यह कहाँ मिलती है, पद्मा एंड ज्वाइंस द पद्मा इन बांग्लादेश, यानी पद्मा का मतलब क्या हो गया, गंगा। गंगा को ही बांग्लादेश में जब आती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है आसाम तक, उसका नाम रहता है जमुना। जब बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसी को जब पद्मा और जमुना नदियाँ मिलती हैं तो बांग्लादेश में उन्हीं दो नदियों का नाम मिल करके मेघना हो जाता है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले नोन एज सांगपो इन तिब्बत, यह जो नदी है, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ मानसरोवर लेक से निकलती है तो इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और जब यह अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से जब आ गई इधर बांग्लादेश में तो इसका नाम हो गया जमुना, और जब पद्मा मिली इससे तो इसका नाम हो गया मेघना। नोन एज सांगपो इन तिब्बत फॉर्म द लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली, माजुली जो का विश्व का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है, वो इसी नदी से बनता है। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ एनी रिवर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा जल प्रवाहक नदी है। फेमस फॉर फ्लड्स, अपने बाढ़ के लिए यह जानी जाती है यह नदी। दिबांग इंपॉर्टेंट लेफ्ट ट्राइब्यूटरी बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इज अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में यह दिबांग नदी बहती है। फ्लो थ्रू द मिसमी हिल, मिसमी पहाड़ी से बहती है। फॉर्म्स अ ट्राई जंक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट आसाम अलॉन्ग विद दिबांग एंड लोहित, लोहित और आसाम अलॉन्ग विद दिबांग एंड लोहित, दिबांग और लोहित के साथ में यह ट्राई जंक्शन का निर्माण करती है। सिटीज तेजू और परशुराम कुंड, यानी जो इस पर शहर हैं इस नदी पर, ये जो नदी है दिबांग, इस पर सिटीज हैं तेजू और दूसरा परशुराम कुंड शहर। लोहित इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, जो लोहित है वह लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और दिबांग भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ये देखो यहाँ से ये लोहित हो गया और ये हो गया दिबांग। ये हो गया लोहित और ये हो गया दिबांग। तो ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद में आ जाता है बूढ़ी दिबांग। बूढ़ी दिबांग इससे नीचे है, ये बूढ़ी दिबांग, ये बूढ़ी दिबांग। इसके बाद में धनसिरी, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हो जाएंगी, और जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है वह है सियांग,
जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र के, वह सिवांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, जो कि आसाम में नदी है, और कामेंग वही जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में संकोस, और तीसरी जो नदी है वह है तीस्ता नदी। उसके बाद में गंगा जी आकर के मिल जाती है। गंगा जी का जो बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका नाम गंगा रहता है, और जब यहाँ पश्चिम बंगाल में ये पहुँचती हैं तो इनका नाम पद्मा हो जाता है। वहीं जब ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम बांग्लादेश में आते हुए जमुना होता है, इन दोनों के नदियों का जब यहाँ पर मिलाप होता है तो यह नदी जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर ये जो है कॉन्फ्लुएंस हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता देते हैं जो ब्रह्मपुत्र के बारे में है। पहला चीज़, ब्रह्मपुत्र के बारे में तो बता ही दिए। अब यहाँ पर पहले एक चीज़ और बता देते हैं, एक दो चीज़ें जो हमको लगा इम्पोर्टेंट। वो पहला चीज़ है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी जो है वह इंडिया और चाइना के बीच में विवादास्पद जगह है। तो यह सिक्किम और भूटान और तिब्बत के बीच में सटा हुआ एरिया है, जस्ट सिक्किम के ऊपर, और आसाम से भी इसका बाउंड्री टच होता है चुम्बी वैली का। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा चीज़ जो है, ये मैंने बनाया जो है नंबर 3 पॉइंट जो है ये नंबर 3, ये तो ये नंबर 3 पॉइंट जो है इसको कहते हैं डोकलाम। और डोकलाम है पर कहाँ पर जनरली, या भूटान के बीच में है, भूटान और इंडिया से सटा हुआ है। तो इसको भी जो है इंडिया अपना प्रभुत्व नहीं मानता है, लेकिन भूटान को लेकर के अपना पक्ष रखता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, जनरली बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। या पहला चीज़ हो गया चुम्बी वैली, चुम्बी घाटी, जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बीच में है। और दूसरा चीज़ डोकलाम भूटान और इंडिया से सटा हुआ है, पॉइंट पर, ट्रांजैक्शन पर है ये। इसको कट कर देते हैं। बूढ़ी गंगा नागालैंड में एक नदी जो दिखू नदी है। द दिखू रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर्स ऑफ नागालैंड। द रिवर दिखू फ्लोज अक्रॉस द मोकोकोकचंग एंड लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट। दिस रिवर इज वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ लोंगलेंग। द सीरीन एटमॉस्फेयर एंड सैंडी एस मेक इट अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट। या जो एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट के भी रूप में यहाँ पर लोग जाते हैं। कहाँ पे है? नागालैंड में दिखू रिवर। यह भी जो है इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक, इसको जो है देख लेना है, चेक कर लेना है गूगल पर। दिखू के बाद में आ जाते हैं धनसिरी, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइजेस फ्रॉम बरेल रेंज एंड ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड के पास में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फ्लोज ईस्ट ऑफ रंगमा हिल्स एंड मिकिर हिल्स वेयर द कजरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। यह मिकिर और रंगमा हिल्स में जाकर निकलते हुए कजरंगा नेशनल पार्क में जो है यह आती है। फ्लोज ईस्ट ऑफ रेंगमा, यानी पूर्व में रेंगमा हिल्स के, एंड मिकिर हिल्स वेयर द कजरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। यहाँ पर कजरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कजरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। आसाम में जो है पार्कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 7 से 8 नेशनल पार्क हैं अभी प्रेजेंट डे में। बाउंड्री बिटवीन आसाम एंड नागालैंड, या आसाम और नागालैंड के बीच में जो है बाउंड्री बनाती है कौन सी नदी? धनसिरी नदी। यह धनसिरी नदी हो गई ये। यह आसाम और नागालैंड के बीच में बाउंड्री बनाने का भी काम करती है। बराक नदी, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइजेस फ्रॉम द बरेल रेंज नियर द ट्रांजेक्शन ऑफ आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड। आसाम, मणिपुर और नागालैंड। आसाम यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर आसाम, मणिपुर ये हो गया, और नागालैंड ये। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांजैक्शन बनाती है कौन सी नदी?